हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैं अनिल सर आप लोग के बीच एक कोटेशंस लेके आया हूं। यदि सुबह नींद खुलते ही आप किसी लक्ष्य को लेकर उत्साहित नहीं हैं तो आप जी नहीं रहे हैं, सिर्फ जीवन काट रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसका मतलब है कि हम लोग को सुबह उठते ही डेली अपना लक्ष्य के प्रति उत्साहित होना चाहिए, और यदि उत्साह से भरे नहीं है तो समझिए अपना जीवन को हम लोग डे बाय डे केवल किसी तरह से काट रहे हैं। तो हम लोग जीवन काटने के लिए नहीं, उत्साहित होके अपना लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड होके लगना पड़ेगा। तो आज हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे आप लोग का एग्जाम में क्वेश्चंस आना तय है। तो वो है आपके पास इंटीग्रेशंस बाय पार्ट्स के नाम से जानते हैं। इंटीग्रेशंस में ओनली हम लोग को 4 मेथड पढ़ना है। कौन कौन सा मेथड तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शन। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में बच्चों आता है, सबसे पहले देखिए यहां पे लिखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशंस बाय पार्ट्स, तो इंटीग्रेशंस बाय पार्ट्स में पार्ट वाइज आएगा। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेशंस बाय पार्ट्स को पढ़ने के लिए एक हम लोग फंक्शंस का कुछ पार्ट पढ़ लेंगे, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आइलेट के नाम से जानते हैं। आइलेट में फंक्शंस का टाइप है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, अगेन लॉगरिथमिक फंक्शन, थर्ड में आता है आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन, फोर्थ में आता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और फिफ्थ में आता है बच्चों लास्ट आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अब ये फंक्शंस सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशंस बाय पार्ट्स में। जो पहले आएगा उसको u मानेंगे और जो बाद में आएगा उसको हम लोग v मानेंगे। तो इंटीग्रेशंस बाय पार्ट्स में हम लोग सबसे पहला काम u इंटू v के लिए पढ़ने जा रहे हैं। तो उसमें से देखिए नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट पेज में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में u इंटू v dx एंड u इंटू v द फंक्शंस ऑफ x। u एंड v इज द किसका फंक्शन रहेगा? फंक्शन ऑफ x। तो इंटीग्रेशन u इंटू v प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस के नाम से भी जाना जाता है। u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, ब्रैकेट क्लोज करेंगे बच्चों, और फिर यहां पे देंगे हम लोग v, और यहां पे आ गया फिर से dx। ये हो गया आपके पास प्रोडक्ट रूल। इट मींस दो फंक्शंस यदि प्रोडक्ट में रहेगा, जस्ट लाइक इस पे हम लोग एग्जांपल सीख लेंगे। मान लिया जाए कि यहाँ पे रहेगा x इंटू ई टू दी पावर x dx। तो भी आप लोग को सिखाए थे आइलेट। देखिए बच्चों, आइलेट, इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन। तो देखिए सबसे पहले यहां से जाएंगे हम लोग, पहला में आता है अलजेब्रिक। तो अलजेब्रिक फंक्शन को u मान लेंगे इसको, और बाद में आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको v मानेंगे। तो इसी के लिए आप लोग को आइलेट लिखाए थे कि जो फंक्शंस पहले आएगा उसको u मानेंगे, बाद वाले फंक्शंस को हम लोग v मानेंगे। तो यहां से हो गया u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u, u के प्लेस पे क्या बच्चों x है, इंटीग्रेशन ऑफ v, और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा बच्चों, फिर dx आएगा। अगेन x e टू द पावर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर x माइनस x को x के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा आपके पास 1,
और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो यही हो जाएगा e टू द पावर x और फिर बचा dx। अगेन हम लोग जब इंटीग्रेशन करेंगे इसका e टू द पावर x का तो यहाँ पे बचा बच्चों e टू द पावर x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस तरह से इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट आ गया इंटीग्रेशन ऑफ दिस x इनटू e टू द पावर x का x इनटू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x प्लस c। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से आपका सॉल्यूशन हो चुका है इसका। अगेन हम लोग दूसरा कोई फंक्शन लेंगे, फिर अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, किसी भी टाइप का फंक्शन को हम लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 फिर लिखते हैं इसी तरह से x इंटू साइन x dx। देखिए x इंटू साइन x इंटू dx सीखेंगे अच्छे तरीके से। सबसे पहले हम लोग आइलेट लिख लेंगे, इससे आपका क्लियर हो जाएगा कौन सा फंक्शंस को u मानना है बच्चों और कौन सा फंक्शंस को हम लोग v मानेंगे। तो इससे क्लियर हो गया इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन। फिर से आ गया अलजेब्रिक फंक्शंस को u मान लिए और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को v मान लिए। तो आराम से फिर वही प्रोसेस रखेंगे, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इजी में डालना u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस आपके पास क्या इंटीग्रेशन ब्रैकेट बंद डिफरेंशिएशन ऑफ u तो dx बाई dx इंटीग्रेशन ऑफ v। और इस तरह से जब हम लोग सीख जाएंगे बच्चों उसके बाद हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बना लेंगे। तो क्या होगा बच्चों, फिर से देखिए x sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जो भी माइनस में आता है c आएगा माइनस लेके आएगा तो यहाँ बच गया क्रॉस x, sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्रॉस x माइनस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 और sin x का माइनस cos x तो माइनस माइनस प्लस cos x dx। अगेन बच्चों यहाँ बचा माइनस x cos x, ठीक है बच्चों, प्लस cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x प्लस c। दिस इज अ फाइनल रिजल्ट। तो इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशंस बाय पार्ट्स सीख चुके हैं। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक और कोई क्वेश्चन हम लोग डील कर लेते हैं 3rd नंबर में। आपके पास देखिए और कोई फंक्शन डाल दीजिए यहाँ पे, और कोई फंक्शंस में क्या क्या डाल सकते हैं बच्चों। अब यहाँ पे डाल देते हैं x इंटू cos x, फिर आ जाएगा यहाँ पे dx। फिर देखिए आइलेट डालेंगे यहाँ पे, आइलेट के अकॉर्डिंग सबसे पहला काम है कौन सा फंक्शंस को हम लोग u मानेंगे बच्चों। तो सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन आता है तो इसको u मान लेंगे और इसको हम लोग v मान लेंगे। फिर से वही करेंगे, u डायरेक्ट बनाते हैं इंटीग्रेशन ऑफ v तो cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों sin x, और आपके पास यहाँ पे है u के प्लेस पे था क्या, आपके पास u के प्लेस पे था x, u के प्लेस पे था x, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस और डिफरेंशिएशन ऑफ u, x का डिफरेंशिएशन कर दिए बचा 1 और इंटीग्रेशन ऑफ v cos x का किए तो यहाँ बचा sin x, एकदम शॉर्ट फॉर्म में बना रहे हैं। अगेन यहाँ पे क्या बचा बच्चों dx, तो ये x sin x माइनस sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो cos x तो माइनस में आएगा माइनस माइनस प्लस cos x प्लस c। देखिए इजी वे में हम लोग इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। अब आए बच्चों इसी में हम लोग इंटीग्रेशंस बाय पार्ट्स जब सीख लिए तो पार्शियल फ्रैक्शंस का इसी का कुछ स्पेशल पार्ट्स हम लोग पढ़ लेते हैं। सेकेंड टाइप में आता है, ये टाइप 1 में आया, टाइप 2 में हम लोग चलेंगे। देखिए चलिए तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पे टाइप 2 में पढ़ेंगे। टाइप 2 में पढ़ रहे थे इंटीग्रेशंस बाय पार्ट्स के बाद पार्शियल फ्रैक्शंस, पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शंस में आता है बच्चों ये आपके पास e टू द एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहेगा e टू द पावर x f(x) प्लस f डैश x। ये रिजल्ट का यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा e टू द पावर x इंटू f(x). ये रिजल्ट है, इसी रिजल्ट के थ्रू से हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे और एग्जाम में ये क्वेश्चंस आता ही है, PVI है ये पार्शियल फ्रैक्शंस का एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का क्वेश्चंस। तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका प्रूफ पढ़ लेते हैं, इसके बाद सॉल्व करने में इजी होगा।
तो प्रूफ पढ़ते हैं। उसके लिए सबसे पहला टर्म है e टू द पावर x, इसको एक्सपेंड कर दे रहे हैं। e टू द पावर x fx, यहां से चला जाएगा dx, प्लस e टू द पावर x f डैश x इंटू dx। अब ये हम लोग पढ़े थे, अभी तुरंत पढ़े हैं u इंटू v आइलेट के थ्रू से। अभी यदि हम लोग आइलेट मानते हैं तो कौन सा फंक्शंस को u मानेंगे बच्चों? ये फंक्शंस, इसको हम लोग v मान लेंगे क्योंकि बाद में आया, इसको हम लोग u मान लेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां से आया मेरे प्यारे बच्चों u, यहां से आया मेरे प्यारे बच्चों u इंटीग्रेशंस ऑफ v, u इंटू इंटीग्रेशंस ऑफ v माइनस इंटीग्रेशंस डिफरेंशिएशंस ऑफ u, तो डिफरेंशिएशंस ऑफ u f डैश x कर देते हैं बच्चों डायरेक्ट, f डैश x इंटू इंटीग्रेशंस ऑफ v e टू द पावर h और dx ब्रैकेट क्लोज, यहां पे आ जाएगा dx। इसके बाद ये बचा हुआ बच्चों e टू द पावर x f डैश x और यहाँ पे है dx। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टेप f x e टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर x माइनस यहाँ पे बचा हुआ इंटीग्रेशन f डैश x, ये सिंबल्स यहाँ पे होगा और इसका इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों तो आएगा e टू द पावर x और ये dx है ऑलरेडी, अगेन प्लस e टू द पावर x f डैश x और dx। देखिए ये आया माइनस में, ये प्लस में, क्लियर कर दिया। देखिए रिजल्ट आपके पास प्रूफ हो चुका है कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x fx प्लस f डैश x रहेगा, सिंपल में फंक्शन हो जाएगा e टू द पावर x इंटू fx। तो यहाँ पे है e टू द पावर x इंटू fx, इसी को हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर x इंटू fx। चलिए तो इसी पर एक एग्जांपल्स हम लोग देख लेंगे और इजी वे में ये एग्जांपल्स को सॉल्व कर लेंगे। देखिए बच्चों यहीं पे हम लोग लिख देते हैं, आपके पास क्वेश्चंस रहेगा जस्ट लाइक एक एग्जांपल दे देते हैं इसी थ्योरी पे, तो आप लोग को क्लियर पता चल जाएगा। e टू द पावर x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, क्वेश्चन है बच्चों e टू द पावर x और यहां पे आ जाएगा साइन x प्लस cos x। अब यहाँ पे देखिए कौन सा फंक्शंस को हम लोग इन विच फंक्शंस, कौन सा फंक्शंस को u माने और कौन सा फंक्शंस को v माने। तो यहाँ पे बच्चों f(x) इसको मानना है, ये f(x) माने या तो ये, तो देखना हम लोग को sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है या cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है। तो यहां से हम लोग sin x मानते हैं, आप लोग sin x मानेंगे f(x), तो यहां से हो जाएगा f डैश x इक्वल टू cos x। तो देखिए बच्चों यदि fx माने f डैश x आ गया, इसका मतलब हो गया हम लोग को बचेगा e टू द पावर x इंटू fx, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर x इंटू साइन x प्लस c। तो इस तरह से ट्रिक हो गया, इजी वे में हम लोग कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देते हैं e टू द पावर x। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए e टू द पावर x यहाँ पे आ जाएगा 10x प्लस sec स्क्वायर x dx। अब सारा क्वेश्चन इसी वे में बनेगा। इस एक्सरसाइज के जितना भी क्वेश्चंस हैं आप एक फंक्शंस को लेट कर लेंगे, लेट f(x) इक्वल टू 10x। देखना है किसका डिफरेंशिएशन है यहाँ पे, f डैश x इक्वल टू 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x हो जाएगा। तो यहां से रिजल्ट हो जाएगा बच्चों e टू द पावर x इंटू 10x प्लस c। दिस इज आंसर, ये हो गया इसका आंसर। इस तरह से हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सीख लिया और ये थ्योरी हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन हम लोग का एग्जाम में जरूर आएगा, तो इसको इस वीडियो के अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। क्वेश्चन सारा आप लोग को इसी वीडियो के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, सॉल्व करके सारा सॉल्यूशंस मिल जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत करके इसको अच्छे तरीके से समझने का कोशिश करिएगा। चलिए आज का क्लास यहीं पे इन करते हैं। ऑल द बेस्ट।
आपका दिन